हेलो गाइस, वेलकम टू द स्निप कोड। जैसे हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा था कि हम रिएक्ट रिएक्ट जेएस में और नेक्स्ट जेएस में हम यूज स्टेट को क्यों यूज करते हैं और उसका क्या यूज है और कैसे करते हैं उसके बारे में हमने देखा था। तो आज हम देखने वाले हैं उसके और आगे नेक्स्ट स्टेप कि जैसे हमारा लास्ट वीडियो में था ये इंक्रीमेंट काउंट डिक्रीमेंट काउंट, ये प्लस प्लस पे ये चेंज हो रहा था और कैसे हो रहा था वो मैंने आपको वीडियो में दिखा दिया था। अगर नहीं दिखा हो तो मेरे आप लास्ट वीडियो में देख सकते हो। तो मैंने उसके लिए क्या किया था, सिंपली यहाँ पे एक यूज स्टेट करके एक वेरिएबल और उसका फंक्शन मैंने लिखा हुआ था जो यूज स्टेट प्रोवाइड करता है, एक इंक्रीमेंट फंक्शन एक डिक्रीमेंट फंक्शन। और यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट लिया था और दो बटन लिए थे। ठीक है, ये मैंने सिंपल सा ही आपको दिखाने के लिए बनाया था। अभी मैं आपको और एक स्टेप आगे ले जाना चाहता हूँ कि सपोज कि आपको पूरा डॉम यानी पूरा जो HTML तो रेंडर हो रहा है, पर कुछ ऐसी चीज करनी है कि पर्टिकुलर वो चीज के चेंज पे, यानी कि वो चीज के चेंज पे यानी कोई पर्टिकुलर मॉड्यूल है, पर्टिकुलर वेरिएबल है, पर्टिकुलर फंक्शन है, उसके चेंज पे आपको कुछ अदर एक्टिविटीज करनी है। अदर एक्टिविटीज सेंस कि सपोज कि मैं यहाँ पे जैसे इंक्रीमेंट काउंट करूँ डिक्रीमेंट काउंट करूँ, तो मैं फॉर एग्जांपल बताऊँ तो यहाँ पे क्रिएट नेक्स्ट ऐप करके लिखा हुआ है। तो मेरे को इंस्टेड ऑफ दिस मेरे को ये काउंट लिखा हुआ होना चाहिए कि करंट काउंट इज 5। मैं डिक्रीमेंट करूँ तो 6। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, वो कहाँ से होगा? तो वो सब देखने के लिए हमारे यहाँ पे पिक्चर पे आता है यूज इफेक्ट। अभी यूज इफेक्ट क्यों होता है कि जब भी हमारा ये जो जस्ट ए सेकंड, जब भी हमारा ये कंपोनेंट है वो जब माउंट होता है यानी कि रेंडर होता है, कहीं से भी हम कॉल करते हैं तो ये हमारा होम कंपोनेंट रेंडर होता है। तो वो टाइम पे हमें यहाँ पे इनिशियल फेज पे कुछ डेटा चाहिए। ठीक है, अभी तो मैंने यहाँ पे स्टेटिक लाके रख दिया है कि 0, पर अभी आप सपोज समझो कि मेरे पास कोई एपीआई है, उसके अंदर मैंने काउंट स्टोर करके रखा है और मेरे को वो जब ये रेंडर हो तो वो टाइम पे वो डेटा एपीआई से फैच हो और यहाँ पे आके ये यूज स्टेट के अंदर यानी पर्टिकुलर ये वेरिएबल के अंदर सेट हो जाए। तो वो हम कैसे करेंगे? ठीक है, तो फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर ये एक मेथड आती है कि यूज इफेक्ट। ठीक है, एक फंक्शन है। फिर सेकंड एग्जांपल है कि जब कोई काउंट यहाँ पे अपडेट होता है, यानी ये स्टेट है मेरा, स्टेट यानी कि एक वेरिएबल बनाया हुआ है यूजिंग यूज स्टेट, तो वो जब चेंज होता है, ठीक है, तो ये चेंज होने पे मेरे को कुछ अदर एक्टिविटीज भी करनी है कि जब भी ये कोई चेंज हो तो मेरे को कुछ करवाना है, यानी कुछ करवाना है यानी कि मेरे को टाइटल चेंज करवाना है या फिर अदर एपीआई कॉल करवानी है या फिर एपीआई में स्टोर करवाना है, वॉट एवर यू वांट। आपको जो कुछ भी करना है ये पर्टिकुलर वेरिएबल के चेंज में तो भी आप करवा सकते हो। ठीक है, और जब कोई आपको सपोज ये पूरा टेम्पलेट इन द सेंस कंपोनेंट मैंने रेंडर कर दिया है, पर ये जब मैं ये कंपोनेंट को अनमाउंट करता हूँ, अनमाउंट यानी कि यूआई में से हटा देता हूँ, रिमूव करता हूँ, तो वो टाइम पे भी आपको यहाँ का पूरा डेटा कैच क्लियर करनी हो, सपोज उसके रिलेटेड कोई फंक्शन डेटा क्लियर करना हो या इनिशियल स्टेज पे लाना हो या कुछ भी स्टोर करवाना हो, तो वो सब आप यूज इफेक्ट की यूज करके आप कर सकते हैं। तो यूज इफेक्ट कैसे यूज करते हैं तो आज हम वही देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल था कि यूज स्टेट, तो यहाँ पे हमने यूज स्टेट लिखा है, उसी तरह से यहाँ पे हम इंपोर्ट करना पड़ेगा यूज इफेक्ट। ठीक है, ये मैंने यूज इफेक्ट इम्पोर्ट कर दिया। अभी यूज इफेक्ट इंपोर्ट करने के बाद उसको सिंपल यूज है, यहाँ पे आपको लिखना है यूज इफेक्ट, कर्ली ब्रैकेट्स चालू करना है। आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास ऑटोमेटिकली आ गया, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। ठीक है, ये आ गया। अभी बाय डिफॉल्ट ये मैंने काउंट लिखा हुआ है, बाय डिफॉल्ट आप इसको ऐसे छोड़ दोगे, ठीक है, तो ये क्या करेगा कि जब भी, मैं अभी के लिए ये सबको कमेंट कर देता हूँ ताकि और कंसोल ना दिखे कुछ भी यूआई पे। अभी मैंने क्या किया, काउंट हैज चेंज टू काउंट, ये कब कॉल होगा यूज इफेक्ट, व्हेन ये कंपोनेंट रेंडर होगा तब, होम कंपोनेंट। ठीक है,
तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। मैं इसको, सॉरी ये मेरी दूसरे स्क्रीन पे आ गया, मैं इसको यहाँ पे इम्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। अभी आप देखोगे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ हैश 10 to 1 0 -1 1 2, ठीक है। बाय डिफॉल्ट आपको करवाना है कि ये एक ही बार कॉल हो जब मैं इनिशियल लोड करवाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ, यहाँ पे आप देखो तो ये रिफ्रेश हो रहा है, ठीक है। ये हैज टू चेंज एक है, अभी मैं कॉल कर रहा हूँ, ये बढ़ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा। तो ये क्या है, ये वो होगा, ये केस कब होगा कि मैं आपको जब कोई डेटा एपीआई से फैच करके लेके आना है या इनिशियल एक ही बार कंपोनेंट लोड हो, वो टाइम पे आपको कुछ डेटा एपीआई से लाना है या मैन्युअली सेट करवाना है या कुछ भी करवाना हो, यू कैन राइट हियर, ठीक है। फिर सपोज अभी हमारा मेन एक फंक्शन, मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई ये काउंट चेंज होगा वो टाइम पे हमें यहाँ पे जो लिखा है वो फंक्शन होगा या एपीआई कॉल होगी या कुछ भी होगा। अब जो कुछ भी यहाँ पे लिखेंगे उसको आपको रन करवाना है, कब, उसमें भी आपको कंडीशन है कब, जब ये काउंट चेंज हो, ठीक है, पर्टिकुलर ये काउंट, वो टाइम पे यहाँ पे ये कुछ जो फंक्शन लिखा हुआ है वो रेंडर होना चाहिए या फिर कॉल होना चाहिए या वट एवर, ठीक है। तो अभी मैंने सेव कर दिया है, अभी मैं यहाँ पे ये इशू दिखा रहा है, उसको भी स्किप करते हैं। अभी मैं सपोज यहाँ पे दिखाऊं, मैं प्लस करता हूँ तो यहाँ पे यहाँ 3 करता हूँ, यहाँ पे आया, ठीक है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दोनों जगह पे यहाँ पे वो आ रहा है, ठीक है। तो अभी मेरे को, मैंने जैसे आपको बताया था कि मेरे को टाइटल चेंज करवाना है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे सिंपल लिखूंगा डॉक्यूमेंट टाइटल काउंट इज इक्वल टू काउंट, ठीक है, ऐसे करके लिखा हुआ आएगा। अभी ये रिफ्रेश होगा, अभी आप देखोगे कि मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करता हूँ, काउंट इज इक्वल टू 4 3 2 1 4 4 4, यानी ये इन शॉर्ट हुआ ऐसे कि जब भी कोई काउंट चेंज होगा तो वो केस में ये यूज इफेक्ट कॉल होगा। तो उस टाइप के आपको कोई भी फंक्शन करवा लिखवाने हो, कॉल करवाने हो, कोई आप कंडीशन डालनी हो तो यूज इफेक्ट के थ्रू आप कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि यूज इफेक्ट एक ही बार कर सकते हो, आप यूज इफेक्ट को 2 बार भी कैसे कर सकते हो। एक यहाँ पे ऐसे लिखा, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया कंपोनेंट लोड कॉम लोड, मैं भी के लिए इतना तो छोड़ देता हूँ, यहाँ पे कॉम्प लिख देता हूँ, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे देखता हूँ, तो जब कॉम्प लोड करके आएगा तो आप देखोगे काउंट 0 करके स्टोर आ गया, ठीक है, वो एक ही बार कॉल होगा। आप देखोगे यहाँ पे कॉम्प लोड मैंने यहाँ रिफ्रेश कर दिया, ठीक है। अभी आप देखोगे कि कॉम्प लोड एक बार आया और काउंट एंड चेंज टू 0 बिकॉज हम इनिशियल में सेट करते हैं इसलिए, ठीक है। तो एक बार दोनों आ गया, अभी मैं एक ये करूंगा तो देखोगे तो एक ही बार आ रहा है काउंट हैज चेंज्ड, बिकॉज यहाँ पे हमने एक ही बार के लिए लिखा है, यानी इसका मतलब है कि एक ही बार ये फंक्शन कॉल होगा जब इनिशियल कंपोनेंट लोड होगा तब, और ये जब भी काउंट की वैल्यू चेंज होगी वो टाइम पे ये कॉल होगा। तो मोस्ट ऑफ द केस यही मोस्टली यूज इफेक्ट का काम है, ये हम इस तरह से कर सकते हैं। और इसका एक और कैच है कि इसको हम सिर्फ फंक्शनल कंपोनेंट में ही यूज कर सकते हैं, हम जो क्लास बेस कंपोनेंट आता है उसके अंदर इस तरह से यूज नहीं करते। क्लास बेस में हम यूज करते हैं कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट डिड अपडेट और कंपोनेंट विल अनमाउंट, उस तरह से यूज करते हैं। और फंक्शनल कंपोनेंट में सिंपल यूज के थ्रू हम उसको हैंडल कर सकते हैं। तो ये मोस्टली रियल वर्ल्ड उसका एग्जांपल ये है कि हमें कुछ डेटा एपीआई से लोड करवाना है या फिर हम ऐड रिमूव करते हैं लिस्ट के अंदर तब, और थर्ड पार्टी कोई लाइब्रेरी को इंटीग्रेट करते हैं वो टाइम पे जब अब इनिशियल लोड करवाना होता है तो वो टाइम पे आपको यूज इफेक्ट का नीड होता है। तो मोस्टली गाइस यूज इफेक्ट का यही पर्पस है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।